ओके, क्वेश्चन नंबर 39 जो है, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा है ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें 3 पार्ट्स हैं, दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, सपोज ये बार मैग्नेट है, हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट साउथ। तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ है, लेकिन अंदर जो है ये साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, तो ये क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं। तो एक आप यहाँ से एक और बना सकते हो, इस तरह से 2-3 बना दो एक साइड, और एक आप 2-3 आप नीचे की तरफ बना दो। और यहाँ पे डायरेक्शन आपने बनानी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे मर्ज हो रही है, साउथ में जाके ये मर्ज होती है, और नॉर्थ से ये इमर्ज होती है, नॉर्थ से ये इमर्ज होती है इस तरह से। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अंदर जो है आप जो डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ बनाओगे, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ इस तरह से। तो ये पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इन ए बार मैग्नेट। तो पैटर्न ऑफ दिस इज द, आप यहाँ लिख सकते हो पैटर्न, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ बार मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछिए कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहला तो यही हो गया कि दे इमर्ज फ्रॉम नाउ नॉर्थ एंड मर्ज एट साउथ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज एट द साउथ पोल, और अंदर जो है इनकी जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आपने याद रखना है बच्चों, आउटसाइड जो है नॉर्थ टू साउथ है, और इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये क्लोज कर्व्स बनाती हैं, पहला। दूसरा, द relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines। इसका मतलब है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्राउडेड है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, पोल के पास ज़्यादा क्राउडेड है, इसलिए कभी भी जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो जब मैग्नेट उनको अट्रैक्ट करती है तो वो पोल्स पे जाके जो है अट्रैक्ट होते हैं, चिपकते हैं जाके। तो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होंगी उतनी ही उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी एज कम्पेयर टू द अदर पॉइंट जहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एवर क्रॉस ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ऐसे समझो कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इस पॉइंट पे आपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वहाँ पे बनाते हो आप एक टेंजेंट, ये टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देगी। अब अगर मान लो दूसरी, तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लेते हैं ये पहली डायरेक्शन है। तो दूसरी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओ और ये यहाँ पे ये क्रॉस कर रही है तो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इस वाली के लिए जो टेंजेंट जो बनेगी वो इधर को बनेगी, ऊपर को। तो ये देखो एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस है विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, इनमें से दो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो। ओके, अब है आपके पास राइट द स्टेटमेंट ऑफ द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब इसमें क्या करते हैं हम, अब ये स्ट्रेट कंडक्टर है, लेट्स से करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो राइट हैंड से आपने इसको इमेजिन करना है कि अगर आप इसको पकड़ो राइट हैंड से और थंब अगर करंट की डायरेक्शन में रखो, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगी वो आपकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इट स्टेट्स दैट इफ वी ग्रास्प, मतलब पकड़े अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, रिमेंबर इट्स ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर राइट हैंड में, इसलिए राइट हैंड थंब रूल है, थंब इसलिए लगाया है आपने इसको डायरेक्शन ऑफ करंट में रखना है। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करेंगी उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो ये था पार्ट 2। अब इसका पार्ट 3 में जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बिकम्स लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगी इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पे। तो किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लो ये करंट एलिमेंट है, इतना ले लेते हैं, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लो करंट ऊपर को जा रहा है, तो आपकी फिंगर्स जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ आएंगी,
इधर ऐसे ऐसे फिंगर्स आएंगी राइट हैंड अगर मैं देखूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस तरह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो देखो अगर आप इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ये हैं जिनका सभी का सेंटर जो है इस कंडक्टर के ऊपर है। तो अभी आप देखोगे जैसे जैसे इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट क्रिएटिंग बाय बिकम लार्जर एंड लार्जर, तो पहले ये कर्व्ड थी, फिर और सीधी होगी, फिर और सीधी होगी, और सीधी होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, समझ रहे हो आप? छोटा सर्कल ज़्यादा कर्व, थोड़ा बड़ा सर्कल फ्लैट हो जाएगी, फिर और फ्लैट हो जाएगी, फिर और फ्लैट हो जाएगी, फिर और फ्लैट हो जाएगी। एक टाइम आएगा ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो लार्जर एंड लार्जर होते जाएंगे जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे। देखो वायर से दूर जा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बड़े होते गए, तो बड़े होते गए तो मैग्नेटिक फील्ड, अब जिस जिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस कम है ना उस वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ऑन दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन रेडियस ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिकम्स लार्जर एंड लार्जर द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज। ये इसका आंसर था। तो दैट वॉज, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों। तो आपको एक डायग्राम बनाना था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे। स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल में होता है, ये हाफ नंबर का था, ये 2.5 हो जाएगा, या 1.5 एंड 1.5 कितने हो गए, 3 4, 3 और 1 हो गए 4। तो हो सकता है इनमें से कोई जो है 2 नंबर का हो, ये भी 1.5 का हो सकता है। इस तरह से इसकी मार्किंग स्कीम हो सकती है। तो मुझे लगता है पहला 2 नंबर का है क्योंकि उसमें डायग्राम भी है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, 2 और 3 4। और इसका ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ओके, पहला जो है डायग्राम जो है वो शायद होगा 1 मार्क्स का। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 2 मार्क्स के हो सकते हैं। 3 4 और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके, 2 मार्क्स के हो सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल 1 नंबर की, 2 3 4 और ये एक 5 नंबर का। तो इस तरह से कुछ मार्किंग स्कीम इसकी हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।